कैसे हैं आप सब। आप सबको पता है कि कल है शनिवार की षष्ठी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन। और ये वही दिन है जिस दिन हमें हरी चूड़ियों से उपाय को करना चाहिए। साथ ही साथ हमें गन्ने का रस भी इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, जिससे हमारे घर में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, कभी भी धन संपदा को लेकर हमारे घर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो कि पूज्य गुरु जी की कथा सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन गन्ने का रस ना हो तो क्या करेंगे और इन हरी चूड़ियों का इस्तेमाल कैसे करना है इसकी बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल ठीक है। चलो समझते हैं। देखो, 2 दिन ऐसे होते हैं कि जब भी हमें महादेव की पूजन करनी चाहिए तो हमें हरी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे चाहे तो हरी चूड़ियां पहन लो, हरा शर्ट पहन लो, हरी साड़ी पहन लो, कुछ भी, चाहे वो सोमवार का दिन हो या शनिवार का। आपको ये भी पता होगा कि जो माँ पार्वती है, माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है। साथ ही साथ हम लोगों को जो गन्ने का रस है उसका भी इस्तेमाल करना है, जो बार बार गुरुजी कहते हैं कि 3 महीने में आप करोड़पति बन सकते हो। है ना, सुना है ना आप लोगों ने कई बार गुरुजी की कथा में। लेकिन लोग गलतियां करते हैं। लोग क्या करते हैं, गन्ने की शॉप पे जाएंगे, दुकान पे जाएंगे, उनसे कहा भैया 2 गिलास गन्ने का जूस दे दो। अब वो उसमें पालक पीस रहा है, वो उसमें नींबू डाल रहा है, वो उसमें अदरक डाल रहा है, उसमें पुदीना डाल सब वगैरह सब डाल रहा है। ऐसी चीजें महादेव को या फिर आप कभी भी पूजन करने के लिए जा रहे हो, इन सभी चीजों को मिक्स करके समर्पित करोगे तो इसका हमें दोष लगता है। उपाय कर रहे हो पैसे के लिए, धन संपदा के लिए, और इसका रिजल्ट आपको उल्टा मिलेगा। कर्ज बढ़ते चले जाएंगे, दोष लग जाएगा आपको। है ना, ऐसी गलती मत किया करो। कभी भी आप जाओ गन्ने के वाला उपाय करने के लिए, उनसे कहना भी हमें पूजा करनी है, आप हमें सादा सा बना करके दो, अलग सा दे दो, 5 रुपए एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन उसमें कुछ डालो नहीं, ना बर्फ ना कुछ ना कुछ। ठीक है, सादा सा गन्ने का रस लेना। अब अगर गन्ने का रस नहीं मिलता है तो आप देशी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम सभी के घरों में गुड़ होता है। गुड़ को थोड़ी देर पानी में भिगा दो और अपने हाथों से अच्छे तरीके से मल दो, रगड़ दो, तो गुड़ के पानी का जो कलर होगा गन्ने के रस जैसा आ जाएगा। फिर उसके बाद उसे माता तुलसी के पौधे में बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके 7 बार समर्पित करोगे और अपना नाम और गोत्र बोलोगे। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति षष्ठी तिथि को गुड़ का पानी या गन्ने का रस तुलसी माता के पौधे में समर्पित कर देता है, उनके घर में कभी धन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको ये जरूर पता चल गया होगा कि अभी तक आप इस षष्ठी तिथि पे जो उपाय करते थे उसमें आप कौन कौन सी गलतियां करते थे। मैं बार बार आपसे कहता हूं, लेकिन आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हो, इसलिए आप बहुत सारी गलतियां कर बैठते हो। ठीक है, और जाने अनजाने में फिर आपको दोष लग जाता है। तो वीडियो पूरा देखा करिए दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाया जाता है। नहीं देखोगे तो फिर बोलोगे क्या भैया इतने उपाय कर रहे हैं, भगवान नहीं सुन रहे हैं। अरे जब गलत कर रहे हो तो कैसे सुन लेंगे, समझ रहे हो ना। तो चलो पहले उपाय की बात समझ में आ गई है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें जरूर करना चाहिए, और ये उपाय होगा इच्छा पूर्ति के लिए। बहुत दिनों से परेशान चल रहा है, सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा, तो इस उपाय को करके देखेंगे। हैं ना, थोड़ा डिफरेंट है, अलग है। तो आपको एक बेलपत्र लेनी होगी, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। ठीक है, ले लिया। एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भरना। अपने घर से जो बेलपत्र है इस कलश के अंदर नहीं डालना। अब जो बताऊंगा वो मेरी बात सुनना। आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड में बेलपत्र रखना है। ठीक है, बेलपत्र अपने बिल्कुल सीधा सीधा रखना, उल्टा मत रखना। अब इसी बेलपत्र के ऊपर जो मैंने आपको तांबे के लोटे में जल बताया है ना, उसको भी आपको लेना है, और आपको लेके चले गए कहाँ पे,
महादेव के शिवलिंग के पास में सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो किसी भी दिन किसी भी वक्त जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ना फेस रखेंगे उत्तर दिशा, सबसे पहले उस जल को अपने बाएं हाथ में पकड़ेंगे, अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे और दाहिने हाथ से बेलपत्र महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ठीक है, किसका स्मरण करोगे? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करेंगे। इतना काम कर लिया, अब एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो आपके पास में जल है ना, उससे जल को आपको बेलपत्र की ऊपर समर्पित नहीं करना है, हमें खुश करना है। इस उपाय में माता अशोक सुंदरी को क्यों? क्योंकि ये भोलेनाथ की सबसे छोटी पुत्री, सबसे प्रिय पुत्री है ना। तो आपको इन्हीं के स्थान पे पूरा का पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करना। माता से विनती करना, प्रार्थना करना कि हम लोग बहुत दिनों से परेशान हैं, हमारी इच्छा है हमारी अवश्य पूरी नहीं हो रही है, आप हमारी इच्छा को पूरी करें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करना और उसके बाद आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। करके देखिएगा, आपकी कोई भी पुरानी, बहुत पुरानी इच्छाएं होंगी, सारे विशेष सारी इच्छा आपकी पूरी जरूर होगी। ठीक है ना? 2 उपाय की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें दही से करना है। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी भाई बहन इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि इस दही वाले उपाय को करोगे तो आपको फायदा क्या होगा। इसका 2 फायदा होगा। अगर मां लक्ष्मी का आपके घर में नहीं है तो वो होगा, या फिर आप कर्जे में बहुत डूबे जा रहे हो, बहुत पैसा किसी के बाकी हो, या फिर कोई आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, क्या लोगे? आपको दही लेना है थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में। ज्यादा क्यों लेना है अभी आपको समझ में आएगा। पहले आप ये समझो कि हमें ज्यादा मात्रा में दही लेना, फिर उसको लेकर के कहाँ जाओगे? बरगद पेड़ के नीचे जाना और उसके बाद बरगद पेड़ की ही मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि पूरा प्रॉपर जलाधारी वगैरह सब कुछ बनाओ, नहीं, स्वरूप बना देना महादेव का। ठीक है, बना दिया, उसके बाद जो कुछ भी आपको चढ़ाना, वो दही जो कुछ भी है वो सब कुछ समर्पित करना। ठीक है, समर्पित करने के बाद मैंने आपको बताया है दही, वैसे तो नियम है इस उपाय का कि हमें दही का शिवलिंग बनाना चाहिए। अब दही का शिवलिंग का पॉसिबल है बनाना, नहीं पॉसिबल है, इसलिए मिट्टी का शिवलिंग बनाओ और ज्यादा मात्रा में, जितना ज्यादा आप चढ़ा सकते हो उतना ज्यादा दही उस मिट्टी को जो पार्थिव शिवलिंग बनाया है पूरा का पूरा सफेद कर देना दही डालकर। ठीक है, इतना कर दिया। उसी दही में से थोड़ा सा दही निकालना, छोटी सी कटोरी में रख लेना और 1 लोटा जल आपको वही पार्थिव शिवलिंग के ऊपर वटकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? वटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना और वहीं पे वट वृक्ष के नीचे ही इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना। इतना काम कर लिया। अब ये जो आपने यहाँ पे थोड़ा दही रुका हुआ था, दही को इसको लेकर आप अपने घर जाना और जहां पर भी रुपए पैसे रखते हो उस रुपए पैसे वाली जगह पे आपको क्या करना है, उसी दही की एक छोटी सी बिंदी आपको लगा देनी होगी बस, और आपको कुछ भी करना नहीं है। करके देखिएगा, हमेशा मां लक्ष्मी का वास आपके घर में बना रहेगा। कभी भी आपके घर में धन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। समझ में आई बात? कोशिश की है मैंने बहुत अच्छा, बहुत ही प्यार से आपको समझाने की। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक जरूर किया करिए। मुझसे बातें कर रही है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, सर्च करेंगे शिव स्तुति 06। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना है। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।